और गोविंद रथ से दौड़ करके कुंती बुआ से पड़ जाती है। कहा कि बुआ मैंने तो कल ही तुम्हें बता दिया था कि आज मैं चला जाऊंगा। अब वो क्या है ना कि मुझे मालूम है कि माताओं का स्वभाव होता है कि चलते समय रोना गाना करती है, इसलिए हमने सोचा कल आपको बता दिया, मैं सीधे शॉर्टकट से चला जाऊं। लेकिन द्रौपदी ने गोविंद को हृदय से लगा करके अश्रुपात किया, आंसू बहाए। गोविंद ने कहा कि माँ रोते हुए तो मैंने तुमको देखा है बुआ, पर इतना अधीर नहीं देखा। आपको क्या कहा? अब तो आपके जीवन में सुख आ गया, आपके दुख खत्म हो गए, अब तो आपका बेटा युधिष्ठिर राजा बन गया। तो कुंती बुआ कहती है कि मैंने कुरुक्षेत्र के जो ऋषि मुनियों ने आपकी प्रार्थना की, उसमें उन्होंने कहा कि तुम भगवान हो और तुम वरदान देते हो, पर तुम लोगों को वरदान देते हो, पर मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिया। कहा माँ आपने कभी मांगा नहीं कुछ भी बुआ, मांग के देखो। तो क्या मांगा मालूम है? वो कुंती विपिदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, मैं यही चाहती हूं कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख आए। श्री कृष्ण ने कहा क्या कह रही हो? दुनिया के लोग तो भगवान के पास इसलिए आते हैं कि उनके दुख नष्ट हो जाएं, पर कुंती कहती है मैं भूल से नहीं, अज्ञान से नहीं, मैं जानबूझ के ये वरदान मांगा, क्योंकि मैंने जीवन में सुख कम देखे हैं, दुखी ज्यादा देखे हैं, पग पग पर आपत्तियां देखी, पर उन दुखों में भी एक आनंद था गोविंद कि जब भी आपको पुकारा और आप सामने उपस्थित हुए, तो मैंने ये अनुभव किया अपने जीवन में कि वो सुख, जिस सुख के आने से ईश्वर दूर चला जाता, सच्चिदानंद दूर चला जाता, उस सुख से वो दुख ज्यादा अच्छा है जिस दुख में ईश्वर की स्मृति आई, ईश्वर पास में। और इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें लेकिन सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होते। तो कुंती बुआ ने हमें यह बताया, द्रौपदी जी ये बताती हैं कि कितनी सी विषम परिस्थिति हो धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उत्तरा ये बताती है कि जीवन में जब भी कोई परिस्थितियां आए ईश्वर की शरणागति लो। और कुंती बुआ ये कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला, हर एक परिस्थिति में तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर एक ईश्वर तुम्हें सुखी रहे तो भी तुम प्रसन्न हो, और ईश्वर तुम्हें अगर कोई कारण दुख हो तो भी ईश्वर को धन्यवाद। बाद में एक दिन वर्णन आता है कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज अपने स्वजनों के लिए तर्पण करने के लिए नदी के किनारे गए, क्योंकि युद्ध में बहुत से लोग मारे गए। वहां पर उन्होंने नदी के किनारे देखा कि जिन लोगों के योद्धा मारे गए थे, जिनके कितने बच्चों के पिता चले गए, कितनी स्त्रियों के पति चले गए, वो सब अपने अपने लोगों का तर्पण कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के बाल बने हुए थे, क्योंकि योद्धा तो बहुत मारे गए थे। और जब युधिष्ठिर भी अपने स्वजनों के लिए तर्पण करने के लिए वहां पर आए, तो वो सारे लोग युधिष्ठिर को बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे। तो युधिष्ठिर को लगा कि सारे युद्ध का कारण मैं हूं, मेरे कारण इतने लोग मारे गए। गोविंद ने बहुत समझाने की चेष्टा की, पर वो नहीं माने। तो बाद में उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत में एक बड़ी अच्छी बात है, इसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों के जीवन के विकार भगवत दर्शन के बाद में भी समाप्त नहीं होते, उनके विकार सत्संग में जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी एक निर्णय लेते हैं कि रणभूमि में जो भीष्म पितामह जी पड़े हुए हैं, अभी सरसैया पर इच्छा मृत्यु का मर्दान है, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अकेले नहीं जाते हैं, पैल, वैशंपायन, भृगु, अंगिरा, पुलह, कणादि, जावाली, परशुराम, बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग
उनका अनुगमन करते हैं। अद्भुत उनकी यात्रा होती है, वहां पर भीष्म पितामह के पास में हो जाते हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्यो भरद्वाजा सशिष्यो रेणुका। सब ऋषि लोग हैं, पर्वत ऋषि, नारद, धौम्य, भगवान बादरायण मानी व्यास जी भी उनके साथ में, बृहदस्व नाम के भरद्वाज और परशुराम जी महाराज शिष्यों के साथ में। उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर भीष्म पितामह सरसैया पर उसी तरह से पड़े हुए हैं मानो कि कोई दिव्य देवता आकाश से धरती पर गिर पड़ा। पांडव गए हैं, उनको प्रणाम किया है, आसपास बैठ गए हैं। गोविंद आए, श्री गोविंद को देख करके भीष्म पितामह के आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। वे जानते हैं कि साक्षात नारायण है, ये साक्षात भगवान है। इसलिए उन्हें अंतःकरण से दो प्रकार से पूजा की, एक आंतरिक भाव से, एक बाह्य भाव से। बाह्य दृष्टि से सिर झुका करके, थोड़ा आंख बंद करके, क्योंकि उठते शक्ति नहीं थे, वो सरसैया पर पड़े हुए थे, अव्यक्त की, और दिल से उनकी पूजा की। लंबा संवाद है, भागवत की कथा 7 दिन में कैसे हो सकती है, संक्षिप्त में आपको समझा रहे। श्री भीष्म पितामह जी गोविंद की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, इतने सुंदर श्लोक कि भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म। हे गोविंद, हे भगवान, आप वो परमात्मा हैं। भक्त्यावेश मनो यस्मिन्, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिनमें मन में अपने मन को उनमें आविष्टित करके, वक्तावेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तन, मन वाणी के द्वारा आपका कीर्तन करते हैं, आपका चिंतन करते हैं। क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और वही बात वे करें, त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। जो उन्होंने कर्म फल किए हैं उनसे मुक्त होने के लिए आपका ध्यान करते हुए, आप में चित्त को निवेशित करके शरीर का, आज आप मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि गोविंद बड़ा अच्छा किया, मैं आपकी ही प्रतीक्षा करता। आंखों में आंसू भर करके भीष्म पितामह कहते हैं कि हे देवताओं के देवता, हे ईश्वर, हे कृष्ण भगवान, प्रतीक्षिता हूं, आप मेरे सामने खड़े हुए, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं, और तब तक मेरे सामने आप मुस्कुराते हुए रहिए, जब तक कि कलेवरम यावदिदं हिनोम्य, मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, आपको देखते देखते। और ऐसी उदास चेहरे को लेकर के प्रसन्न हासा रुणिलोचनो लसन, आप उदास अच्छी नहीं लगते, मुस्कुराते हुए सस्मित मुखारविंद की छवि, प्रसन्न हासारुण लोचन, उन्मीलित नेत्र आपके बड़े अच्छे लगते हैं। मुखाम्बुजो ध्यान जब से त्याग करने लगे हैं उस समय उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। इतिमति रूपकल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपे युष्य। हे गोविंद, जिस प्रकार से आप सृष्टि के क्रम को संचालन के लिए, इवन दो यू डोंट नीड द माया, हेल्पिंग ऑफ माया अदर्स, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप माया का आश्रय ग्रहण करें, फिर भी आप प्रकृति का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इतिमत रूप कल्पिता कृष्णा, ये जो मेरी मति है, मैंने अपने साधन के द्वारा, अपने योग साधना के द्वारा इसे तृष्णा रहित बनाया है, सांसारिक विषय भोगों से इसे संलिप्त नहीं होने दिया है। इस मति को मैं आपको समर्पित करता हूं। पर आपको क्या जरूरत है, पर मजा आए, अगर मन करे तो मेरी भी बुद्धि को प्रयोग कर लेना। सुंदर प्रार्थना करते हुए त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम, बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन करते हैं।
रणभूमि की छटा को याद करते हैं कि मैंने आपको रणभूमि में देखा था। स्वानिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा व्रत मति कर्त मवाप्ल तो रतस्था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि गोविंद को मैं शस्त्र धारण करा दूंगा, और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन धन्य गोविंद, आपने अपने भक्त की वाणी को रखने के लिए स्वानिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा अधिकर्त मवाप्ल रतस्था, आपने मेरी वाणी को सत्य करने के लिए आप रथ से उतरे और आपने रथांग पानी आप हो गए, रथ के पहिए को ही सुदर्शन चक्र के रूप में धारण कर लिया, और तब मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम आपको। ऐसे गोविंद हम आपको स्मरण करते हैं, आपकी वो छवि, आपका वह चिंतन क्या बताए। ललित गति विलास बल्ब हासो प्रणय निरीक्षण कल्प तो रुमाना। विश्वता में जैसा ब्रह्मचारी अंतिम समय में गोपियों को याद करता है, रासलीला को याद करता है, कि जैसे रासलीला में निमग्न हुई गोपिकाएं, ललित गति विलास बल्ब हासो, आपकी टेढ़ी मोड़ी चाल, सस्मित मुखारविंद, आपकी वाणी और बांसुरी को याद करके जिस प्रकार से रो उठी थी जब आप अदृश्य हो गए, उसी त्रिभुवन कमनीय स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। आप उस स्वरूप से मेरे हृदय में उतरिए। कृतमन कृतवर्त कीर्तन अनुमदान धा प्रतिमगन के लिए यश गोपवत्ता, श्रद्धा से समृद्ध गोपियां जिस रस में डूब गई थी, हे गोविंद अंतिम समय मेरा मन आप में डूब जाए।